पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। एक तरह से ईश्वरीय रूप है, उनसे जितना हो सके हमें सीखना चाहिए। इसी मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम भी सामने आया है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया की फजीहत हो रही है, जिस तरीके से लोग गोदी मीडिया को बेइज्जत कर रहे हैं और जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। संदीप सिंह जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया स्वतंत्र पत्रकारिता करने वालों की या फिर स्वतंत्र रूप से लिखने वालों की आवाज़ बस इसलिए दबाई जा रही है क्योंकि हम अंजना ओम कश्यप, अमित देवगन, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा नहीं बन पा रहे। नरेंद्र मोदी के तलवे के नीचे गोदी मीडिया ने अपने पत्रकारिता की डिग्री रख दी है। ये काम हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। कि भाई महामानव ने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया और वजह बस एक ही थी। सबसे बड़ी वजह जो कंटेंट क्रिएटर जितने हैं उनके अकाउंट जो ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनके साथ जो दिक्कत है, उनके साथ बस एक ही दिक्कत है कि वो सुशांत सिन्हा नहीं बन पा रहे, वो अंजना ओम कश्यप नहीं बन पा रहे, वो अमित देवगन नहीं बन पा रहे। ये दिक्कत है हमारे साथ कि हम उस कैटेगरी में जाके खड़े नहीं हो पा रहे जहां पर पत्रकारिता की डिग्री महामानव के तलवों में रखनी पड़ेगी। आज मैं कहना तो दिन ब दिन गोदी मीडिया की फजीहत बढ़ती ही चली जा रही है, जहां लोग ये बता रहे कि हमारा अकाउंट इसलिए सस्पेंड होता है क्योंकि हम अंजना ओम कश्यप, अमित देवगन, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा नहीं बन पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है गोदी मीडिया की क्या हालत हो चुकी है। और जब गोदी मीडिया का नाम आता है और आलोचना होती है तो सबसे पहले अंजना ओम कश्यप का नाम आया है और मुझे लगता है कि ये लोग भारत के सबसे जलील है। हज कुल कलंक अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा। और साथ ही साथ कंगना रनावत की मूवी भारत भाग्य विधाता को लेकर चर्चा शुरू हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत की इस फिल्म ने पहले हफ्ते में सिर्फ 4 करोड़ रुपए या फिर उससे भी कम कमाया है, उसको लेकर लोग ये बता रहे 2200 से 2400 शो होने के बावजूद भी इस फिल्म को संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है, तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए है। लोग ये बता रहे फिलहाल कोई बात नहीं है, सबसे कम बताए गए बजट को भी ये फिल्म वसूल करने में संघर्ष कर रही है। सोशल मीडिया पे चल रहा बॉक्स ऑफिस पर बुरी हालत कंगना रनावत की भारत भाग्य विधाता को टिके रहने में मुश्किल हो रही है। इसने अपने पहले हफ्ते में 4 करोड़ से कम की कमाई की है। चर्चा और दमदार स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म के 3 दिन के नंबर ने सभी को ये पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या गलत हुआ है। एक तरफ लोग बता रहे कुछ तो गलत हुआ है, फिल्म का टॉपिक अच्छा था फिर भी बॉक्स ऑफिस में पिछड़ गया। कंगना की एक्टिंग भी अच्छी थी, डायरेक्शन एवरेज था, उसके बावजूद पहले हफ्ते में सिर्फ 4 करोड़। कहीं कंगना का फिल्मी करियर खत्म तो नहीं या लोग कंगना से पीछा छुड़ा रहे हैं। आज तक मैंने मनमानी इसलिए की थी क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में मिले हैं। उसके बाद अपडेट सामने आता है, कॉमर्स मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। बताया जा रहा है 43 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा हो चुका है। अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 8.26% था और मई के महीने में 9.68% तक पहुंच चुका है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों से लेकर तेल, गैस, अनाज सब कुछ महंगा हो चुका है। सोशल मीडिया पे चल रहा है हिंदू शेर पालने के लिए जनता इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती है, क्या करे अंधभक्त गोबर खाकर यही ज्ञान देते हैं। मोदी हट जाएंगे तो मुस्लिम लोग सत्ता ले लेंगे और हिंदू खतरे में आ जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर E20 इथनॉल फ्यूल को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई लोगों ने वीडियो बनाकर दिखाया कि उनके पेट्रोल टंक के आसपास चींटियां जमा हो चुकी है। लोगों ने परेशान होकर वीडियो बनाया और ये बताया कि हमारी गाड़ी का इंजन E5 या E10 ही बर्दाश्त कर सकता है और जबरन इसमें जब E20 डाला जाएगा तो इंजन का धज्जिया उड़ जाएगा। आपकी गाड़ी भी कबाड़ हो जाएगी। जिस E20 फ्यूल को सरकार जबरदस्ती आपकी गाड़ियों में डलवा रही है, उससे आपकी गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। इथेनॉल में चीजों को गलाने या उनको खराब करने की क्षमता होती है। जिन गाड़ियों को इसके लिए नहीं बनाया गया है उनमें ये रबर सील, फ्यूल पाइप्स एंड इंजन्स को खराब कर देगा। और अब इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने साफ कहा है E20 की वजह से खराब हुई गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब फायदा सरकार का हो रहा हो तो जनता की कौन सुनेगा। नितिन गडकरी के खुद के बच्चों की इथेनॉल कंपनी है, इसीलिए नीतियां बन रही हैं, लक्ष्य बढ़ाए जा रहे हैं और E20 से E85 और E100 तक की बातें हो रही हैं।
और दूसरी तरफ ICICI लैम्बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया, किसी का गाड़ी अगर E20 पेट्रोल की वजह से खराब होता है तो हम इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल कर देंगे। और जिस तरीके से लोग इसको लेकर परेशान है, बॉटल में पेट्रोल भरकर दिखा रहे कि इसमें 80% गन्ने का जूस है और 20% पेट्रोल है। लोग ये बता रहे मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपको अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो आप बांग्लादेश या पाकिस्तान जा सकते हैं। एथेनॉल पर सवाल उठा रहे हैं कि देखो अभी 60% एथेनॉल पेट्रोल से निकल रहा है, 70% निकल रहा है। नितिन गडकरी अब 85% और 100% इथेनॉल लाने वाले हैं। देश में पेट्रोल अब बिकेगा ही नहीं। और बहुत सारे अंधभक्त सवाल उठा रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी अपने और अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रहना है तो मोदी जी जैसा देश चलाते हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा, वरना फिर आपको नेपाल बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में प्योर पेट्रोल नहीं बेचती है। या तो 20% इथेनॉल मिला हुआ बिक्री हो रहा है, या तो 85% और अब 100% आने वाला है। लोग ये दिखा रहे हैं कि देखो ये पेट्रोल कम गन्ना का जूस दिख रहा है। अरे भाई, मोदी जी ऐसा इथेनॉल बना रहे हैं कि आप आराम से बाइक में डाल के चलाओ, प्यास लगे तो उसको पी भी लो। मजाक कर रहा हूँ। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेपाल और बांग्लादेश, भूटान जैसे कंट्रीज को 60 से 65 रुपए प्रति लीटर प्योर पेट्रोल देती है। यहाँ तक कि हमारा देश महान भारत, देखिए दिल कितना बड़ा है कि हमारे देश के लोगों को दिया जा रहा है मिलावटी पेट्रोल, और दूसरे देशों को यानी अमेरिका, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर को प्योर पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सप्लाई करती है। और मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। इस देश में जिसको भी रहना है, जो मिलावटी पेट्रोल सरकार बेच रही है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं यूज करना है, आपको प्योर पेट्रोल चाहिए, तो अपना फैमिली लेके आप बांग्लादेश जा सकते हैं, आप अपना फैमिली लेके नेपाल जा सकते हैं, आप अपना फैमिली लेके भूटान जा सकते हैं। एक तरफ लोग ये बता रहे पहले हिंदू खतरे में था, अब हिंदू का गाड़ी भी खतरे में है। और सरकारी मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। अरे बाप रे। उसके बाद अपडेट सामने आता है सनी लियोनी को लेकर। बताया जा रहा कर्नाटका CID ने शिवम एसोसिएट के 2400 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच में सनी लियोनी को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा कुछ अधिकारियों ने ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मांगी है, क्योंकि वे इस हाई प्रोफाइल मामले में मनी ट्रायल का जांच कर रही है, जिसको लेकर अपडेट सामने आता है। कर्नाटका CID शिवम एसोसिएट के 2400 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच में सनी लियोनी को नोटिस जारी किया है। कर्नाटका में सामने आई कथित 2400 करोड़ फ्रॉड केस की जांच इस टाइम पर सबकी जुबान पर है। इसी मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम भी सामने आया है।